दोस्तों, सियासत का खेल अब दिलचस्प मोड़ ले चुका है। केंद्र की मोदी सरकार, जो आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखियों पर टिकी हुई है, उसके लिए मुश्किलें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। नायडू लगातार दिल्ली को चिट्ठियां भेज रहे हैं, तीन अलग अलग मंत्रालयों को। मांग एक ही है, पैसे की बरसात करो, वरना आंध्र प्रदेश की डूबती नाव बचाना नामुमकिन है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये चिट्ठियां सिर्फ आर्थिक मदद के लिए हैं या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी हिसाब किताब भी है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की लगातार होती खुशामद भी सबको चौंका रही है। आखिर क्यों? इसका जवाब छुपा है उसी ताकत में, जिस ताकत को अब लोग बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि नादा सरकार कहने लगे हैं। क्योंकि ये सरकार टिकी है उन्हीं साथियों पर जिनकी नाराजगी किसी भी वक्त पूरी तस्वीर बदल सकती है। और यहीं से जुड़ती है राहुल गांधी की वो रहस्यमयी बात, उनका हाइड्रोजन बॉम्ब वाला आप बयान। एजिटेट नहीं राहुल का होइए, दावा है क्योंकि कि जब ये हाइड्रोजन बम बम जब फूटेगा आएगा तो सारा सत्ता का का सारा साफ नकली हो जाएगा। चमक दमक सब राख हो जाएगा। तो दोस्तों, खेल बेहद पेचीदा है। एक तरफ आंध्र प्रदेश पर 11 लाख करोड़ का कर्ज और किसानों की तबाही, तो दूसरी तरफ बिहार चुनाव का काउंटडाउन, जहां खेल तय करेगा कि गद्दी पर कौन बैठेगा, नीतीश, तेजस्वी या फिर भाजपा का कोई नया फडणवीस मॉडल। इसलिए आज की रिपोर्ट को बीच में छोड़ना मत है, क्योंकि आने वाले 60 दिन सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता की बुनियाद भी हिला सकते हैं। और हां, आगे बढ़ने से पहले मेरे इस नए एसपीए न्यूज लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, अब मैदान सीधे जनता की अदालत में लग चुका है। एक तरफ है नीतीश कुमार, जिन्हें हर हाल में सत्ता की कुर्सी चाहिए, और दूसरी तरफ हैं चंद्रबाबू नायडू, जो सत्ता से ज्यादा अपने राज्य की बदहाल अर्थव्यवस्था और आम लोगों की हालत को लेकर दिल्ली पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन असली परेशानी है केंद्र सरकार की सेहत, जो सवालों के घेरे में खड़ी दिखाई दे रही है। वजह, वोट चोरी के आरोप और सत्ता बचाने के लिए सीबीआई, ईडी जैसे हथियारों के इस्तेमाल की लगातार चर्चाएं। यानी सत्ता बचाने की कवायद अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अब जरा ताकत के अंक गणित पर नजर डालिए। 12 सांसद नीतीश के, 16 सांसद नायडू के और 7 सांसद शिंदे के। लेकिन मजेदार बात यह है कि शिंदे को न मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, न गृह मंत्रालय। अब उनकी हालत भी सबके सामने। नायडू को साफ दिख रहा है कि 240 सांसदों वाली भाजपा शायद पूरी तरह उनके आगे न झुके। तो सवाल यह है, झुकेगा कौन? जवाब सीधा है, जिसके पास 240 से कम सांसद होंगे। याद रखिए, भाजपा को जहां 240 सीटें मिली, वहीं पूरा इंडिया गठबंधन 234 पर टिका था, सिर्फ 6 सीट कम। यानी नायडू के हिसाब से अगर दिल्ली में सरकार बदली तो असली बार्गेनिंग पावर उन्हीं के हाथ में होगी। और शायद इसी वजह से नायडू ने दिल्ली को एक के बाद एक 3 चिट्ठियां भेज डाली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को, जो खुद नीतीश कुमार की पार्टी से आते हैं। साफ है दोस्तों, खेल अब सिर्फ चुनावी नहीं रहा, बल्कि कौन किसके सामने झुकेगा वाली असली जंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों, खेल अब सिर्फ सत्ता का नहीं है, खेल अब है राजनीतिक ऑक्सीजन का। और ये ऑक्सीजन खत्म होती है तो पूरी सरकार का दम घुट जाएगा। जब 3-3 चिट्ठियां दिल्ली पहुंचे और हर चिट्ठी के पीछे अरबों का खेल छुपा हो, तो समझ लीजिए कि हालात अब बेहद नाजुक हो चुके हैं। चाकता चंद्रबाबु नायडू ने केंद्र सरकार को साफ संदेश दिया है। अमेरिका के ट्रंप टैरिफ की वजह से आंध्र प्रदेश के किसानों को जो 25 करोड़ का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई हो। साथ ही तुरंत 5 करोड़ रुपए की सहायता दी जाए। लेकिन सवाल उठता है, अगर नायडू की चिट्ठी पर पैसा नहीं आया तो इसका मतलब सिर्फ फाइल का अटकना नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि दिल्ली की सत्ता चलाने के लिए जरूरी राजनीतिक ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगी। अब जरा सोचिए, जब नायडू ने सरकार संभाली, उस वक्त आंध्र प्रदेश पर 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज लदा हुआ था। जी हां, 11 लाख करोड़। यह विरासत उन्हें जगन मोहन रेड्डी की सरकार से मिली। अब सवाल है कि इस कर्ज की भरपाई कैसे होगी? क्या अमरावती को वर्ल्ड क्लास राजधानी बनाने का सपना ऐसे ही अधूरा रह जाएगा? क्योंकि उस सपने को साकार करने के लिए भी भारी भरकम फंड चाहिए। और यही नहीं, आंध्र प्रदेश में 2.5 लाख परिवार और करीब 30 लाख लोग सीधे परोक्ष रूप से झींगा और मत्स्य उत्पादन से जुड़े हैं। उनकी आजीविका भी नायडू की इन चिट्ठियों से जुड़ी है। इसलिए उन्होंने एक और मांग रखी, मछली पालन और झींगा।
कारोबार पर फिलहाल जीएसटी में छूट दी जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये राहत कब तक रहेगी? जवाब साफ है, जब तक बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने की नींव तैयार नहीं हो जाती। और वह नींव कब पड़ेगी? तब, जब बिहार चुनाव के बाद जनता का जनादेश जेडीयू को आरजेडी से ज्यादा सीटें दिलाएगा और तभी नीतीश कुमार एक स्थायी गठबंधन की तरफ बढ़ेंगे। तभी उनके 12 सांसद दिल्ली से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। यानी खेल सिर्फ आंध्र प्रदेश की चिट्ठियों का नहीं है, खेल है बिहार के भविष्य का, और खेल है केंद्र की कुर्सी तक किसकी पहुंच का। सवाल बस इतना है, किसके पास रहेगा राजनीतिक ऑक्सीजन और किसकी सत्ता का दम घुट जाएगा। द राजनीतिक ऑक्सीजन और खेल है केंद्र की कुर्सी तक किसकी पहुंच का। दोस्तों, राजनीति में सबसे बड़ा सच यही है कि जो आज कभी नहीं कहते हैं, वही कल जरूर करते नजर आते हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार फिर से वही खेल खेलने वाले हैं? आज नीतीश कुमार मंच से चाहे जितना भरोसा दिलाएं कि वो एनडीए छोड़कर कहीं और नहीं जा रहे, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या नीतीश ने ऐसा दावा पहले कभी नहीं किया? याद कीजिए, जब वो महागठबंधन और इंडिया अलायंस में थे, तो खुले मंच से कहते थे, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। पर नतीजा क्या हुआ? वही नीतीश बाद में बीजेपी के साथ खड़े दिखे। यानी नीतीश कुमार की राजनीति में कभी नहीं का मतलब होता है थोड़ा इंतजार कीजिए। अब नजर डालिए दूसरी बड़ी खबर पर। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार कौन सा चुनावी घोटाला सामने आने वाला है। क्या ये वाराणसी की किसी सीट से जुड़ा होगा? क्या गुजरात की लोकसभा सीटें होंगी? या फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा की विधानसभाओं का राज खोला जाएगा? कयास कई हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है। और ठीक राहुल गांधी के खुलासे से एक दिन पहले चंद्रबाबू नायडू की वो चिट्ठी आई है जिसमें दिल्ली से बड़ी मांग रखी गई है। अब बिहार चुनाव में सिर्फ 2 महीने का वक्त है, यानी अगले 60 दिन पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करने वाले हैं। और जैसे ही बिहार का जनादेश आएगा, उसके तुरंत बाद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जहां सत्ता और विपक्ष का असली इम्तिहान होगा। तो दोस्तों, आने वाले 60 दिन सिर्फ बिहार नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति का नक्शा बदल सकते हैं।